नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मित्रों, नई दिल्ली में किया गया है। 23 से 27 सितंबर के बीच किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना? तो जॉर्डन बना मित्रों, 19 सितंबर। चलिए अगला प्रश्न है, ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो चमरान फर्स्ट। अगला प्रश्न है, बायो प्रेस बायोपिया से संबंधित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया? तो ये मित्रों है प्रेसवो। अगला प्रश्न है, प्रेसवो को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया? तो CDSO ने, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। प्रेसवो का निर्माण किसने किया? ENTOD फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई ने। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा और जितने भी आपके आसपास तैयारी करने वाले हैं उन तक ये वीडियो शेयर जरूर करिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मित्रों और देखते हैं, DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण में प्रथम चरण संपन्न किया है? तो जोरावर। यह कितने टन का है? इसका वजन क्या है? तो 25 टन का है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जल जलावतरण कहाँ किया गया? तो कोची में और 9 सितंबर को। अगला प्रश्न है, चौथे और पांचवें पोत का क्रमशः क्या नाम है? तो इसका नाम है मित्रों मालवे और मोल्की। अगला प्रश्न, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो 6 सितंबर 2024 को चांदीपुर ओडिशा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को जांच लॉन्च किया गया है? वो है हैवीश्योर। यह टीका किसने लॉन्च किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने। आगे बढ़ते मित्रों, कौन से देश के ने तरंग शक्ति 2024 नामक पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? अगस्त सितंबर में भारत ने। अगला प्रश्न, इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया? इस अभ्यास का आयोजन 2 चरणों में किया गया। प्रथम चरण में सोलोर तमिलनाडु में और दूसरा चरण जोधपुर में। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। नेशनल वन हेल्थ मिशन, शॉर्ट फॉर्म है NOHM, के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहां विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? अजमेर राजस्थान में। आगे बढ़ते मित्रों, कहां पहला स्वदेश निर्मित
प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? तो 29 अगस्त को गोवा में। चलिए मित्रों, इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? इसका नाम है समुद्र प्रताप। हमारा अगला प्रश्न है, किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन ओसीवी हिलकोल को लॉन्च किया है? तो मित्रों, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो अस्त्र मार्क फर्स्ट ने। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। किन राज्य में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? तो कर्नाटक और केरल में। अगला प्रश्न, विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो हुए हैं मित्रों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। जुलाई की घटना है। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? 8.5 8.5 मिलियन। आगे बढ़ते हैं मित्रों, यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी के द्वारा जारी किया गया सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ है? तो मित्रों, हुआ है क्राउड स्ट्राइक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किया है। इसका नाम क्या है मित्रों? तो इसका नाम है इकोजेन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका अनावरण कहाँ किया गया है? 19 जुलाई को MVC चेन में किया गया है। अगला प्रश्न, नौका का अनावरण कहाँ किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में। अगला प्रश्न मित्रों, अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? तो 1 जुलाई 2024 में भारत को किया है। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है जिन्हें अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है? अगला, किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो जुलाई में पश्चिमी घाट से। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया है? तो हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन। अगला प्रश्न मित्रों, दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर हैब्रोसेस्टम बेंजामिन रखा गया है? तो प्रोस। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो खाद्य और कृषि संगठन FAO ने की है। अगला प्रश्न, रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी है? तो मित्रों 15.8 मिलियन हेक्टेयर। यह वार्षिक वनोन्मूलन दर वर्ष 2015 और 2020 के बीच 10.2 मिलियन हेक्टेयर है। वर्ष 2020 में
पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? तो 31%, 4.1 मिलियन हेक्टेयर 2020 में वन पृथ्वी के भूमि की प्रतिशत में है। अगला प्रश्न देखते हैं। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? तो वो इस प्रकार हैं: रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएसए और चीन। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 27 जून 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे। अगला प्रश्न, भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? स्वेवेक्स 2 का विकास किया गया है। ट्राई नाइट्रो टाइलुइन TNT से कितने गुना घातक है? तो 2.01 गुना घातक है। दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है? तो फ्रीडम एज के नाम से किया है। अगला प्रश्न मित्र, अपने संपूर्ण जीवों की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? जून में भारत बना। अगला प्रश्न, देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? 26 जून 2024 बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगला प्रश्न मित्रों, किन 2 देशों के बीच हेपोक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और मिस्र के बीच, 21 से 26 जून। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेक रॉकेट विकसित किया है? मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट का विकास किया है। तो जून 2024 में भारतीय नौसेना ने किया है। अगला प्रश्न मित्रों, नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो JOES-U, जिसका फुल फॉर्म है GOES-U, जियोस्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, वह क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। अगला प्रश्न मित्रों, अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जन्मजात गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन बना? तो भारत, चीन का प्रथम स्थान है। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है मित्रों? तो ये है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? वह है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। अगला प्रश्न मित्रों, CAI की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यह है उत्तर प्रदेश मित्रों। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी वामवर्षक मानव रहित विमान
का अनावरण किया गया है? FWD-200b। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र की खोज की गई? ब्लैक होल। गया। BS3। विश्व के पहले संपूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? तो मित्रों भारत ने किया है। अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D लिमिटेड इंजन का रॉकेट का क्या नाम है? अग्निबाण। SORTED। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? रुद्रम द्वितीय। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? गोपी थोटाकुरा।